नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक जियो डील के बारे में और उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो हाल ही में ये डील हुई थी और फेसबुक अब इन्वेस्ट करने वाला है 43,574 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म्स में एट अ स्टेक ऑफ 9.99%। बेसिकली एक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 50% से कम का स्टेक इसमें इन्वॉल्व है। और माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट में इंडिया में जो एफडीआई हो रहा है, ये इस तरीके का एक लार्जेस्ट एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे चीज़ होने वाली है और इसका जो पर्पस है वो बताया जा रहा है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल एंड बिजनेसेस। और इसके बाद अगर आप देखो तो जियो प्लेटफॉर्म्स का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4.62 लाख करोड़ हो जाता है। और ये जो है इसके जो पीयर्स हैं जैसे भारतीय एयरटेल वगैरह है, इससे कई ज़्यादा है। भारतीय एयरटेल इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जिसका वैल्यूएशन इसका 60% होगा। अब जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर अपन थोड़ा सा समझें तो जियो प्लेटफॉर्म्स बेसिकली एक अपने आप में यूनिवर्स, एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मल्टीपल जियो के जो डिजिटल बिजनेसेस हैं वो सारे आते हैं, है ना। तो रिलायंस जियो आता है, जियो टीवी, माई जियो, जियो न्यूज़ वगैरह जितना भी है वो सब किसके अंदर आता है? जियो प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। जियो प्लेटफॉर्म जो है एक होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक है, और होली ओन्ड सब्सिडरी का क्या मतलब होता है कि इसके सारे स्टेक जो है वो किसके पास है? इसकी पेरेंट कंपनी के पास है जो RIL है। और जियो इन्फोकॉम जो है वो फिर से किसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है? जियो प्लेटफॉर्म्स की है। अभी तक आप देखा जाए तो 4 लाख करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुका है इसमें जियो प्लेटफॉर्म्स में। ठीक है, 2010 के बाद से। और 2019 में फर्दर इसमें कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, और ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस और मल्टीपल यहाँ पे सर्विसेज खड़ी करी गई थी। अब देखो थोड़ा सा अगर आप पॉज करके देखना चाहें तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर आती है, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। एक जो एक्सप्लिसिट पर्पस इस पूरी डील में बताया गया वो ये है कि जियो प्लेटफॉर्म में तो चलो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ में जियो मार्ट और व्हाट्सएप का यहाँ पे अपन एक कॉमर्शियल पार्टनरशिप करते हैं। जियो मार्ट क्या है? बेसिकली जियो मार्ट एक पार्टनरशिप है किसकी? स्मॉल मर्चेंट्स और किराना शॉप्स की। इनको इंटीग्रेट कर देंगे एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और इनसे सामान लेकर के किसको देंगे? कंज्यूमर को। उस सामान की करेंगे होम डिलीवरी फ्री में। ठीक है, तो ये आपका क्या है? जियो मार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप जियो मार्ट की सर्विस अवेल कर पाएंगे, यानी कि आप व्हाट्सएप पे देख लेंगे कि क्या क्या सामान है और फिर आप व्हाट्सएप से ही उस सामान को ऑर्डर कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप का अगर आप देखो तो 400 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं इस पे। तो अगर कंज्यूमर यहाँ पे देख रहा है, उसको सामान की पूरी इन्वेंट्री दिख जाएगी, वो सामान चूज करके और पेमेंट कर देगा और सामान की होम डिलीवरी उसके घर पे हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है जियो मार्ट की वो बेसिकली ग्रॉसरी शॉपिंग से ही हुई है। अभी 2-3 एरियाज में चल रहा है ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के, लेकिन इसकी ग्रैंड लॉन्चिंग अभी नहीं हुई है। लेकिन अभी फिलहाल जो है इसने किस पे फोकस किया है? ग्रॉसरीज पे, मतलब किराना स्टोर्स पे। ठीक है, अब अगर अपन बात करें रिलायंस की या जियो के गेन की, तो सबसे पहला तो आप यही देखो ना, यहाँ पे जो जियो मार्ट है वो क्या हो जाएगा? उसको अच्छा ट्रैक्शन मिल जाएगा। अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे यहाँ पे बड़े प्लेयर्स हैं, अगर ये इंडिपेंडेंटली आएगा तो थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होगा मार्केट में पेनिट्रेट करने में। लेकिन अब ये आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, तो व्हाट्सएप के थ्रू अगर ये आता है तो इसमें इसके पास जो है एक ऑलरेडी एक बड़ा 400 मिलियन का यूजर बेस रहेगा। ठीक है, एक बड़ा यूजर बेस होने से एक इनिशियल ट्रैक्शन जो होगा, इनिशियल कैटापल्ट जो होगा, इसको अच्छा मिल जाएगा। सबसे पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा, RIL की जब AGM हुई थी, 42nd AGM हुई थी, उसमें अनिल अंबानी ने बोला था कि मार्च 2021 तक रिलायंस को वो जीरो नेट डेट कंपनी बना देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो नेट डेट है वो कितना है? 1.53 लाख करोड़। नेट डेट बेसिकली क्या होता है? ग्रॉस डेट, मतलब जो टोटल इसकी जो बोरिंग्स है माइनस कैश जो इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो नेट डेट है वो कितना है? 1.53 लाख करोड़। अब इसको जो है हटाने के लिए एक इन्होंने प्लान बताया था, उसमें जो मेजर एलिमेंट था वो था कि एक सऊदी अरमको डील थी। उसमें क्या बोला गया था कि 1 लाख करोड़ जो है ये सऊदी अरमको कंपनी इनको देगी 20% स्टेक डाइल्यूशन के रिटर्न में, है ना। जो रिफाइनरी वाला बिजनेस है उसका 20% डाइल्यूट करेंगे और सऊदी अरमको जो है उसको कितना देगी? 1 लाख करोड़। तो इससे इसका डेट एलिवेट हो सकता था, लेकिन फिर ऑयल मार्केट क्रैश की वजह से ये डील थोड़ा अटक गई है। तो फेसबुक की जो डील है यहाँ पे इसको एक मच नीडेड कैश यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है और जीरो नेट डेट का जो प्लान है उसको पुश कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट है। 4375 करोड़ जो मिला है उसमें से 15,000 तो यहाँ चला जाएगा जियो प्लेटफॉर्म को, और बचा हुआ कहाँ जाएगा? RIL की डेट को एलिवेट करने में। ठीक है, टैक्स कट कटा के ये फिगर्स चेंज होंगे, बट जो आपका जो प्रपोर्शन है वो सिमिलर रहेगा। सब्सक्राइबर बेस में बढ़ोतरी आ सकती है क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज आपको मिलेगी। जियो मार्ट है और फिर उसके बाद आगे और भी दूसरे सर्विसेज होगी, स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज आएगा। और जियो की सर्विस अगर आप देखो, जियो सिनेमा या टीवी देखो, तो उसके लिए आपको जो जरूरी चीज़ होती है वो क्या होती है? जियो सिम होती है ना। तो हो सकता है सब्सक्राइबर बेस भी इसका बढ़ जाए। अभी ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर बेस है वो 338 मिलियन का तो ऑलरेडी है।
है ना, 65% का इसका मार्केट कैप्चर है, ठीक है। तो अब ये जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये एक और यहाँ पे फायदा हो सकता है। बात करते हैं फेसबुक की, फेसबुक इससे क्या अचीव करने वाला है। तो इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है, फेसबुक का भी सब्सक्राइबर बेस तकरीबन है 260 मिलियन का, ठीक है। अब ये बढ़ सकता है क्योंकि वो अगर वो जियो के साथ कोलैबोरेट करेगा तो उसकी कई सारी ऐप्स भी यहाँ पे उसका यहाँ पे इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट कर सकती है। अभी कई सारी ऐप्स है ये इसकी, जैसे लिब्रा फेसबुक है जो इसकी क्रिप्टो करेंसी है, लस्टो है जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है जैसे टिकटॉक है, फेसबुक मार्केट प्लेस है। लेकिन इन सब चीज़ों का एक जो पेनिट्रेशन है उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये जियो के साथ कोलैबोरेट करता है तो जैसे जियो अपनी सर्विसेज को शोकेस करता है वैसे इसकी सर्विसेज भी जो है वो शोकेस हो सकती है, और कॉम्बिनेशन में एक पार्टनरशिप में मल्टीपल ऐप्स और लॉन्च हो सकती है। तो फेसबुक की जो सर्विसेज है, फेसबुक का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो बढ़ सकता है। उसके अलावा व्हाट्सएप की अगर अपन सर्विसेज देखें, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक का ही पार्ट है, फेसबुक ने उसको अक्वायर कर लिया था। तो जियो मार्ट और व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप पे ये कंबाइन होते हैं, तो वो जो पार्टनरशिप वाला मॉडल बन रहा था, कमर्शियल पार्टनरशिप वाला, कि जियो मार्ट और व्हाट्सएप का जो पार्टनरशिप होगा वो यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप जो छोटे बिजनेस है उससे आप कनेक्ट कर पाओगे, उसकी इन्वेंट्री देख पाओगे, है ना, उससे कम्युनिकेट कर पाओगे। व्हाट्सएप पे के थ्रू आप पेमेंट कर दोगे, और जियो मार्ट के थ्रू तो ऑब्वियसली ये सारा इंटीग्रेट हो ही चुके हैं सारे किराने शॉप्स, ठीक है। तो अब ये इन तीनों अगर कंबाइन हो जाते हैं तो जो यूज़र है वो व्हाट्सएप के थ्रू क्या जियो मार्ट को अवेल कर पाएगा, और जो डोर स्टेप डिलीवरी की बात हुई वो यहाँ पे हो पाएगी। तो ये दोनों जो सर्विसेज है इनको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला, ज़्यादा पिकअप नहीं हुई, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल होती है तो ये भी अब पिकअप हो सकते हैं और फेसबुक को फ़ायदा हो सकता है। डेटा की जहाँ तक बात है तो डेटा देखो, अगर ऐसा है कि जियो मार्ट है उस पर अगर मैं कुछ खरीद करता हूँ तो मेरा जो बिहेवियर है वो फेसबुक के पास चला जाएगा। फेसबुक और जियो इन सबको अब मेरा बिहेवियर पता है, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर उन्होंने अब रिकॉर्ड कर लिया। तो अब अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो मेरे को उस तरीके के एड्स दिखेंगे जिस तरीके के मेरी प्रेफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे मेरा क्लिक थ्रू जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मैं इन एड्स को देखने लग जाऊँगा और हो सकता है मैं यहाँ पे परचेज कर लूँ, ठीक है। तो इससे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनमें क्या इंप्रेशन जाएगा कि यार फेसबुक पे अगर जब हम एड्स दे रहे हैं तो हमारे जो परचेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो फेसबुक पे और भी ज़्यादा एड्स ये देने लग जाएंगे और मल्टीपल दूसरे एडवर्टाइजर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो इससे फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। मैक्सिमम रेवेन्यू जो है फेसबुक का वो इसी के थ्रू आता है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक और फेसबुक को इम्प्लिसिट एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्मॉल बिजनेस की जहाँ तक बात करें तो किराना वालों की तो बात कर ही ली हमने, उसके अलावा भी जो फार्मर्स और दूसरे मर्चेंट्स हैं उसको बाद में एम्पायर किया जाएगा। अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग है वो किराना शॉप से हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एम्पायर करने की भी इसके अंदर बात की गई है, ठीक है। अभी फिलहाल जो ये वीडियो मैसेज दिया था अंबानी ने जब ये डील हुई थी उसके बाद, तो 3 करोड़ कुछ छोटे किराना शॉप्स वाले हैं उनको एम्पायर किया जाएगा, है ना। उनकी सर्विसेज जो है डोर स्टेप तक पहुंचाई जाएगी कंज्यूमर्स के थ्रू, तो इससे कंज्यूमर्स को भी फायदा है जो आसपास किराना शॉप्स के हैं, और किराना शॉप को तो है ही ऑब्वियसली, इनकी जो सर्विसेज है अब ऑनलाइन जो है कस्टमर्स तक जा सकेगी, तो इनकी रीच जो है वो बढ़ेगी। कंज्यूमर को ऑब्वियसली यहाँ पे फायदा है, डोर स्टेप डिलीवरी यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। घर बैठे आपको जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज है वो सारी आपके व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो कंज्यूमर को यहाँ पे स्ट्रेट अवे यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं थोड़ा साइड इफेक्ट्स की। तो यहाँ पे एक मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। जैसे फेसबुक का मैंने रिलायंस जियो को मैंने आपको बताया था कि 65% का मार्केट कैप्चर है, ठीक है। अब सर्विसेज जब बढ़ेगी तो हो सकता है कई सारी अट्रैक्टिव सर्विसेज हो, और वो सर्विसेज के लिए हो सकता है आपको जियो सिम की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स जो है और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लोग स्विच कर सकते हैं, जियो के कस्टमर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप देखो तो जियो के जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो कुछ सर्विसेज से प्रॉफिट कमा सकती है, कुछ में लॉस में जा सकती है। तो मान लीजिए वो मल्टीपल दूसरी सर्विसेज है वहाँ से प्रॉफिट कमा लिया, अब वो क्या करेगी कि यहाँ पे जो इसके जो टैरिफ्स थे उसको कम कर सकती है। तो अगर 100 में कोई एयरटेल कोई चीज़ दे रहा है तो जियो उसको 60 में दे सकता है ना। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, जो दूसरे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है उनको एक अनफेयर कंपटीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है जो कंज्यूमर के लिए भी ठीक नहीं होती है ना। कंज्यूमर के पास जितनी चॉइसेस हो उतना सस्ता माल पड़ता है उसको, ठीक है। लेकिन अगर चॉइसेस कम है तो फिर आपको जो है कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा, कंपनी आपके हिसाब से नहीं चलती है फिर। तो ये एक पहला यहाँ पे डिसएडवांटेज है। दूसरा डेटा की बात है। ओबियसली मैंने आपको बोला था कि अब जो फेसबुक है और व्हाट्सएप है और फिर जियो है, इनके पास मेमोड डेटा हो जाएगा, इनके कोलैबोरेशन के सबका अपना अपना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। तो इतने सारा जो इनके पास जो मेमोड डेटा होगा उसका ये यूज़ किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अनफेयर एडवांटेज यहाँ पे ये ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये रिसर्च देखो CLRC की, कॉम्पिटिशन लॉ रिव्यू कमेटी, इसने क्या बोला था कि जिसके पास डेटा का कंट्रोल है
उसकी जो पोजीशन है मार्केट में वो बहुत डोमिनेंट हो सकती है और वो एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को रेगुलेट करने की। तो फेसबुक और व्हाट्सएप और जियो जो है इनके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेटा को ये अपने हिसाब से मार्केट को ट्विक करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके की चीज़ें उनको ज़्यादा दिखाएंगे जिससे उनकी परचेजेस बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पास उतनी नहीं होगी, है डेफिनेटली इनके पास भी है ऑब्वियसली, लेकिन जो इनका जो ये पूरा पार्टनरशिप होगी, इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज होगा डेटा के लिए, तो उसको भी ये मिसयूज कर सकते हैं अपना फायदा पहुंचाने के लिए। ये भी एक कंसर्न है यहाँ पे। फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात होती है। नेट न्यूट्रलिटी हो सकता है यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाए। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है बेसिकली कि कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो कुछ सर्विसेज को अच्छा बताता है, कुछ सर्विसेज को इस तरीके से बताएगा कि अच्छी कि ये जो है यहाँ पे अच्छी चलती है ना। मतलब जैसे मान लो जियो का अगर मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ तो उस पर अगर कुछ सर्विसेज हैं जो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ सर्विसेज अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। तो अब मान लो फेसबुक और इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह, ये सारी जो फेसबुक की सर्विसेज है, ये अब अगर जियो पे अच्छी चलने लग गई तो ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो जाएगा और नेट न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल है वो हिंडर हो जाएगा, है ना। अभी मान लो ट्विटर है वो उतना अच्छा नहीं चले, जो दूसरे मैसेंजर है वो उतने अच्छे नहीं चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि जियो अब जो इसका पार्टनर है वो चाहेगा कि फेसबुक वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह है, इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करें, है ना, इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करें और इनकी तरफ क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आने लग जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हो। जियो ने हालांकि क्लियर कर दिया था, जब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात चल रही थी तो जियो ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना फेसबुक की तरफ होगा ना किसी और सर्विस की तरफ होगा। जो नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है वो मेंटेन रहेगा, ऐसा जियो ने क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अब एक बार मैं पूरा फिर से समअप कर लेता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले अपन ने डील को देखा था, उसके जो बेसिक प्रोविजन उसको देखा था। फिर अपन ने देखा था जियो मार्ट और व्हाट्सएप का जो कोलैबोरेशन है ना, डोर स्टेप डिलीवरी फ्री में जो आपके घर पे आ सकती है, उसकी अपन ने बात करी थी। फिर अपन ने इम्प्लीकेशन देखे थे और इम्पैक्ट देखे थे अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे, अपन ने सारे देख लिए स्टेक होल्डर्स। व्हाट्सएप पे जियो पे क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या फ़ायदा है उसको, फेसबुक को क्या है, कंज्यूमर को क्या है। फिर उसके बाद अपन ने देखा जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको क्या है। फिर उसके बाद अपन ने देखे इससे रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो क्या है, ठीक है। कंसर्न्स को अब जो है एलिवेट करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, ठीक है। जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो देखती है कि कोई पार्टनरशिप या कोई कंपनी जो है कोई ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं यूज कर रही जिससे कि वो अपने पीयर्स को एकदम गिरा दे और वो एकदम ऊपर उठ जाए। तो यहाँ पे इस डील के बाद, क्योंकि एक बहुत जायंट्स की डील है ना, और यहाँ पे बहुत सारे जो दूसरे पीयर्स हैं वो भी इन्वॉल्व है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की अपन ने बात करी, एयरटेल की अपन ने बात करी, वोडाफोन की बात करी। तो कई सारे यहाँ पे लोग, कई सारे जो दूसरी कंपनीज है वो भी इन्वॉल्व है, और क्योंकि एक जायंट डील है इसलिए यहाँ पे रेगुलेशन की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। तो ये था फेसबुक और जियो की डील के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। आप कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और आप वीडियो डिमांड भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।